वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। वो है इंडिया के नाम को लेके जो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि भाई इंडिया जो है वो अब इंडिया से कन्वर्ट होके भारत जो है वो बनने जा रहा है, या उसका अपना ऑफिशियल जो नेम है, ये दोनों नाम ऑफिशियल हैं, इनको एक को चेंज करके बस भारत जो है वो रखने जा रहा है। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो उसको देखते हैं। फ्रॉम इंडिया टू भारत, अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस, कि भाई तारीखी तौर पर ये नाम कैसे आया और साथ में पोलिटिकली अब इसके क्या जो है वो असरात हो सकते हैं, या ये क्यों जो है वो कोशिश की जा रही है, ये कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हो रही है। तो इसमें सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी किस टाइम पे सामने आई, जब एक ट्वीट जो है वो किया गया। ये यहाँ पे आपको एक ऑफिशियल जो है लेटर दिखाई दे रहा है G20 का, क्योंकि भारत में अब G20 समिट होने लगा है 9 तारीख को, 9 सितंबर को। तो उसके हवाले से यहाँ पे जब इनविटेशन दिया गया तो उस इनविटेशन के ऊपर लफ्ज़ भारत यूज़ किया गया, इंडिया यूज़ नहीं किया गया। अब इंडिया और भारत दोनों ही जो है वो ऑफिशियल नेम है इंडिया के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भारत यूज़ किया स्पेसिफिकली, यानी कि इसका मतलब यह है कि एक माइंडसेट बता रहा था। तो इसको लेके एक फिर आगे से एक ट्वीट की यलगार स्टार्ट हो गई। कुछ ने हाँ में हिमायत की या नहीं, और कुछ ने मुखालफत की। जैसे अब अमिताभ बच्चन साहब हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पे हिमायत में कहा कि भाई ठीक है, भारत के हक में होना चाहिए, और उन्होंने ट्वीट किया कि भारत माता की जय, हिंदी के अंदर ही ट्वीट किया भारत माता की जय। तो इसका मतलब वो बताना चाह रहे कि भाई भारत ही नाम होना चाहिए। इसी तरह से जो शशि थरूर साहब हैं, उनका एक ट्वीट जो है वो वायरल हुआ है यहाँ पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, और आपको पता है कि ये कांग्रेस के मेंबर हैं और काफ़ी क्वालिफाइड हैं। तो ये क्या कहते हैं जी, वाइल देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन टू कॉलिंग इंडिया भारत, के भाई कोई मसला नहीं है कि आप इंडिया को भारत कह लें, विच इज़ वन ऑफ द कंट्रीज टू ऑफिशियल नेम्स, के दोनों में से एक है, दो है। I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with India, which has incalculable brand value built up over centuries। कि भाई ये मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया की गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि जो सालों लगा के एक नाम बिल्ड किया गया इंडिया का जो है वो चेंज हो जाए। और नीचे साथ में उन्होंने फिर से जो है रीट्वीट किया कि जहाँ पे भारत लिखा गया ऑफिशियल मीटिंग के अंदर G20 की। तो एक्चुअली में ये चीज़ें जो हैं इससे फिर क्या हुआ, एक स्पार्क पैदा हुआ, और फिर मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आरा देनी स्टार्ट कर दी। जो कांग्रेस के लोग थे, जो खुद को जो है वो लिबरल समझते हैं इंडिया के अंदर, या जो इंडिया से बाहर के लोग हैं जो लिबरल समझते हैं, तो उन्होंने तो कहा भाई इंडिया ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी है और ये एक शानदार नाम है जिसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो पब्लिक फिगर्स हैं, खास करके आपको पता है इंडिया के अंदर प्रेशर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि भाई भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, अब हमें अपने नाम की तरफ लौटना चाहिए, जो हिस्टोरिकली या जो हमारे जो है ओल्ड जो बुक्स हैं उनके अंदर, वेदों के अंदर जो है वो नाम यूज हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है, तो ये एक डिबेट है। अब सबसे पहले कंट्रोवर्सी को अगर समझते हैं तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया जी, लफ्ज़ यूज़ किया भारत का इंस्टेड ऑफ इंडिया, जो पहले वो यूज़ करते थे ऑफिशियल इन्विटेशंस के ऊपर। ऑफिशियल इन्विटेशंस के ऊपर इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो एक नाम को प्रेफर कर रहे हैं जो कि हिंदुओं से या हिंदू कल्चर से ज़्यादा जो है वो मुतासिर है, बजाय इसके कि एक लिबरल नाम जो इंडिया हो उसको इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली यूज़ कर रहे हैं। अब जो फॉरेन ओरिजिन का नाम जो इंडिया है, ये फॉरेन ओरिजिन का नाम है, या माना जाता है कि ये अंग्रेज़ों ने दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उस टाइम पे ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंडिया का जो है फेमस हुआ, या बाहर जो इंडिया को जाना जाता है वो इंडिया के नाम से ही जाना जाता है, भारत के नाम से बहुत कम जाना जाता है, ठीक है। और ख़ास करके भारत का नाम वैसे भी नॉर्थ इंडियंस जो है वो यूज़ करते हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, जो साउथ में हैं वो इसको यूज़ कम करते हैं। तो ऐसे में भारत का जो है वो यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा। और ये जो रिलीजियस हिंदू टेक्स्ट है उसके अंदर जो है भारत का नाम ज्यादा यूज किया गया। रिलीजियस हिंदू टेक्स्ट जो वेद है आप कह लें, या खास करके जो महाभारत है, जो सबसे बड़ी एक लॉन्ग जो पूरी स्टोरी है, ठीक है, एपिक पोएम है पूरी की पूरी भारत की, तो उसके अंदर जो है वो यूज किया गया है भारत का नाम। अब जो कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई है इसके नाम के ऊपर नाम लेके, तो क्योंकि तकसीम हो गई है इंडिया के अंदर, भाई कुछ लोगों ने कहा अच्छा है, कुछ ने कहा बुरा है, ये बहुत बुरी चीज़ है, तो इसको अब यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। एक तो इसको ऑफिशियल डिनर की जो इन्विटेशन थी G20 समिट की, कि जहाँ पे जो ग्रेट 20 कंट्रीज हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर जमा हो रहे हैं, तो उनको भारत का नाम बताया जा रहा है। एक तो अपनी पावर भारत शो करा रहा है, और साथ में अपना कल्चर बता रहा है कि भाई हम हिंदू हैं, और हमारा जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये आइडियोलॉजी की वॉर है ना इंडिया की और भारत की, कि इंडिया अगर है तो हम देखते हैं ये लिबरल आइडियोलॉजी है, जिसके नाम पे इंडिया बना था 1947 के अंदर, कि भाई एक लिबरल इंडिया जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और भारत क्या है, भारत सिर्फ बीजेपी का दिया हुआ नाम है, या दिया हुआ तो पुराना नाम है खैर, लेकिन ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि भाई हम इंडिया को दोबारा से वो भारत बनाएंगे जो पहले ये था।
ठीक है, जो पहले एक टॉप लेवल पे था, तो जाहिर बात है। इसी तरह से जो एशियान का समिट है जो हो रहा है इस टाइम पे, जो 7 सितंबर को जो है वो हुआ, तो उसके अंदर भी जो है ऑफिशियली ये नाम यूज किया गया भारत का इंडिया के हवाले से, यानी इंडिया को रिप्लेस करके भारत का यूज किया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो इंडिया को इंडिया भी कहता है, भारत भी कहता है, और इनका सरनेम जो है वो हिंदुस्तान भी जो है वो यूज होता है। तो उसका मतलब हिंदुस्तान भी ठीक है, भारत भी ठीक है, इंडिया भी ठीक है, लेकिन इसमें से स्पेसिफिकली एक को जो है वो आइडियोलॉजिकली, नजरियाती तौर पर, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये जो नजरिया है ये बड़ा खतरनाक है। हम यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो आइडियोलॉजी की बेस पे बना, कि 2 कौमें थी, हिंदू और मुसलमान, और वो तकसीम हो गए। तो हम तो मुसलमान बने, तो हमने कहा ये पाकिस्तान है, हमने नाम दे दिया। तो वो इंडिया क्यों रहे? सवाल ये है कि वो इंडिया क्यों रहे? वो इसलिए कह रहे हैं हम भारत होंगे। तो ये आइडियोलॉजी की एक वॉर है। अब भारत और इंडिया की अगर हम यहां पे देखते हैं, तो देखिए जो भारत है ये एसोसिएट किया जाता है किसके साथ? हिंदुइज्म के साथ ज्यादा एसोसिएट किया जाता है, जबकि जो इंडिया है वो इतना ज्यादा एसोसिएट नहीं किया जाता हिंदुइज्म के साथ, क्योंकि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम मानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का नहीं है, उससे पहले का नाम इंडिया का ही था। लेकिन ये है कि ये एसोसिएट ज्यादा किया जाता है, और बाहर के ममालिक में भी इंडिया ही बोला जाता है। तो इस वजह से जो है वो कहा जा रहा है कि भाई ये नॉर्थ इंडियन जो वेरिएंट है उसमें भारत जो है ज्यादा फिट बैठता है, यानी ये जो लोग हैं ये बीजेपी के जो ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो उसके हवाले से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इसकी अलाइनमेंट है इस नाम की, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको आगे लेके आ रही है, ये उन्हीं इलाकों में है जिनमें उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि वही ज्यादा नाम भारत यूज करते हैं, वो इंडिया यूज नहीं करते या वो कम यूज करते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट इंडियंस हैं, यानी कि जो ये इंडिया का जो हम जो जानते हैं, जो मूवीज वगैरह जो आती हैं ये नॉर्थ इंडियंस की, एक तो होती हैं साउथ इंडियंस, जो आप देखते हैं, तो वो कुछ और हैं। जो ड्रेविडियंस की नस्ल से हैं, जो हिस्ट्री के अंदर के बारे में कहा जाता है, और ये जो आर्यंस जो आए थे स्पेशली जो 1500 बीसी के अंदर आए थे, ठीक है, तो इन्होंने आके जो है वो ड्रेविडियंस को पीछे धकेला और यहाँ पे आके अपना एक सिस्टम बनाया। तो आप कह लें जो आर्यंस हैं, प्योर हिंदूज जो हैं, वो भारत को भारत कहते हैं, ये कहा जा सकता है, आप ये कह सकते हैं। अब आरएसएस का इन्फ्लुएंस जो है वो काफी ज्यादा है, आप ये समझते हैं और ये जानते भी हैं। तो इनके लीडर्स जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, और इनकी वैसे भी कोशिश है, क्योंकि इंडिया के अंदर जाहिर बात है 80% तो प्योर जो है वो कट्टर हिंदू हैं, तो इसलिए जो इनको खुश रखेगा उसी को वोट्स मिलेंगे। उनकी कोशिश भी यही है कि भाई हम इन्हीं को जो है खुश रखें। इसलिए आपने देखा है कि एक यूनिफॉर्म कोड का भी इशू आया, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि भाई अब मुसलमानों और हिंदुओं के लिए जो है वो, या क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए एक ही कोड इंडिया के अंदर, एक ही लॉ होगा। जो पहले वो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते थे, अब वो नहीं कर सकेंगे। तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब अगर नामों को देखते हैं, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में देख जाते हैं, तो देखिए जो भारत नाम है, ठीक है, ये भारत नाम भरत से निकला, और ये जो भरत है ये राजा भरत या किंग भरत आप इसे कह लें, राजा भरत के नाम से था। और इसके ऊपर जब मैंने नया नया जो है वो ये यूट्यूब का चैनल बनाया था, तो उसके ऊपर मैंने एक स्टोरी डाली थी शकुंतला की कहानी, ठीक है, वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप ये शकुंतला की कहानी देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है वो शकुंतला, और ये एक लव स्टोरी होती है, और जिसके के तौर पर एक बच्चा पैदा होता है, इसका नाम भरत रखा जाता है, ठीक है। और वो बच्चा जो है फिर भारत का यानी हेड बनता है, बादशाह बनता है, तो उसके नाम के ऊपर ये भारत आता है। ये ज्यादा जो है फेमस स्टोरी है, सब इससे एग्री नहीं करते, लेकिन ज्यादा जो है इंडियंस इससे एग्री करते हैं। तो ये जो भारत है ये डिराइव किया गया जी एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर से, जो संस्कृत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदुओं की, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत लिटरेचर से जो है लिया गया, और खास करके महाभारत के अंदर जो सबसे बड़ी एपिक पोएम मानी जाती है, ठीक है जी, हिंदू लिटरेचर की सबसे बड़ी पोएम है ये जो है, जिसके अंदर स्टोरीज हैं उनकी किंग्स की, उनकी क्वींस की, उनकी जो है वो इस किस्से कहानियां हैं, तो वो सारी की सारी महाभारत जो है ये उसके अंदर नाम लिया गया है। तो इसलिए इसको जो माना जाता है वो मिस्टिकल किंग भारत से इसको जो है वो नाम दिया जाता है, कि एक जो है वो एक बहुत ही ख्याली बादशाह था, बहुत जबरदस्त किस्म का भारत बादशाह। अब ये तो खैर पूरी की पूरी महाभारत ही ख्याली है, लेकिन वो उसको हकीकत मानते हैं, इंडियंस इसको हकीकत मानते हैं। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो जिस तरह से आप देखें कि उसको पोर्ट्रे करते हैं कि भाई उनके गॉड्स हैं, और जिस तरह से वो जो है ना, मतलब अब किसी मजहब के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैर हम जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये स्टोरीज हैं, लेकिन ये मिस्टिकल है, ये कहानियां हैं, किस्से हैं, लेकिन वो तो उसे ओरिजिनल समझते हैं। तो वहां से ये भारत नाम आया, ठीक है। और किसके नाम के ऊपर? किंग भरत के नाम के ऊपर। और किंग भरत कौन था? ये दुशांता और शकुंतला का बेटा था। कि दुशांता के बारे में शॉर्ट स्टोरी ये है कि ये जो है वो जब राजा प्रिंस थे, तो ये जंगल में जो है शिकार खेलने गए, हिरन देखी, उसके पीछे जरा दूर निकल गए, फिर वहां पे शकुंतला से मुलाकात हो गई जो बहुत प्यारी थी, वहां पे कुछ दिन इनके साथ रहे, उसके बाद उसे एक रिंग दी, वापस आ गई। वो रिंग एक मछेरे को मिली, एक मछली के पेट से, जो बादशाह को देने आया। तो फिर बादशाह को याद आया, क्योंकि ये बादशाह बन चुका था उस टाइम पे बाद में, तो फिर याद आया कि हाँ भाई एक मैं
जो है वो किसी से प्यार भी करता था, उसे रिंग दे के आया था। फिर दोबारा जब उसे बुलाता है तो बताती है कि भाई एक छोटा सा बेटा भी है तुम्हारा, ये वो हमारे प्यार की निशानी है, समझ रहे हैं ना। तो ये वो जो है ना फिर सारे का सारा वो जब बड़ा हुआ तो फिर बाद में उसका नाम भरत रखा गया और उसके नाम के ऊपर जो पूरा एक स्टोरी है तो ये इस हिसाब से दिया जाता है। अब अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का वर्ड कहां से आता है? इंडिया का वर्ड है इंडस से, ठीक है। और इसी को इंडस को यानी दरियाए सिंध के नाम के ऊपर है, तो इंडस को ही सिंधु भी कहा जाता है, सिंधु देश या सिंधु नदी जैसे पुराने जमाने में इसको कहते थे। और ये भी संस्कृत है। तो जो ग्रीक्स हैं जो यहाँ पे आए थे, जो ईरानियंस हैं, इन्होंने ईरानियंस ने और ग्रीक्स इसको हिंदूज या इंदूस कहते थे। इस इंडस को यानी दरियाए सिंध को क्या कहते थे? क्योंकि पूरे का पूरा रीजन दरियाए सिंध के किनारे बसता था, नॉर्थ इंडिया का, साउथ का नहीं बात कर रहे। नॉर्थ इंडियंस जो आर्यंस थे ये एक्चुअली में यहाँ पे बैंक्स के किनारे आए थे, यानी दरिया के किनारे, जो दरियाए सिंध है इसके किनारे आके बसे थे, सेंट्रल एशिया से ये कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में ये माना जाता है, एक थ्योरी है। तो ये किनारे आके बसे तो फिर यहीं से ये इंडिया का नाम या इंडस रिवर का और ये हिंदू का और इंदूस का बदला और बाद में इंडिया हो गया। लेकिन इसको क्योंकि ज्यादातर जो है वो नॉर्थ इंडियन यूज करते हैं और साथ में खास करके जैसे मैंने कहा कि इसको अंग्रेजों ने जो है बहुत ज्यादा लफ्ज को यूज किया इंडिया को, तो इस वजह से ये समझते हैं कि शायद ये बाद में आया, ये उस तरह से मोतबर नहीं है जैसे भारत है जो कि प्योरली बताता है कि भाई हम भारत देश से हैं और ये इस तरह की आइडियोलॉजिकल बातें। अब अगर हम बात करते हैं वाई भारत हैज कॉज्ड कंट्रोवर्सी, कि इसने कंट्रोवर्सी क्यों पैदा की, कि क्या कंट्रोवर्सी पैदा होगी। अब जैसे हमने देखा कि तकसीम हो गई है कि जो लिबरल्स हैं वो क्या कहते हैं जी, वो इंडिया ही कहते हैं, इंडिया रहना चाहिए नाम, ठीक है। और जो लिबरल्स नहीं हैं, कंजर्वेटिव हैं या आप कह लें फंडामेंटलिस्ट हैं, ठीक है, जो मजहबी हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं अब तो भारत होना ही चाहिए। अब तो डिबेट से पहले तो शायद नॉर्मल था, लेकिन अब तो ये जो है वो एक इशू बन चुका है, इलेक्शन का मुद्दा बन चुका। तो जो क्रिटिक्स हैं वो आर्गू कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस स्टैंड के ऊपर कि जो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है बीजेपी, क्योंकि ये हिंदू नेशनलिस्ट है अल्टीमेटली, तो ये इसको इसलिए फैला रही है कि भाई ये इसी के थ्रू आगे लेके जा रही है, उनकी आइडियोलॉजी इसके ऊपर बेस करती है, ठीक है। तो अब ये माना जाता है कि ये जो भारत है ये सिर्फ भारत के लिए लफ्ज यूज नहीं होता, बल्कि इसकी जो टेरिटरी है वो भारत से ज्यादा है। यहां तक कि जो आजकल का इंडोनेशिया है वहां तक ये पूरा जो रीजन फैला हुआ था, इसको भारत का नाम दिया जाता था उस टाइम पे। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाई वो अपने आप को एक सुपर पावर देख रहा है, इसलिए वो पुराने नाम को यूज कर रहे हो। जैसे उसने एक मैप भी दिया था जिसके अंदर उसने इंडिया को बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को भी अपना हिस्सा बनाया था, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो उसमें भी कंट्रोवर्सी थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जो है वो एहतजाज भी किया था कि भाई आपने श्रीलंका को भी साथ में शामिल किया था कि आपने हमें क्यों शामिल किया। तो उन्होंने कहा था ये हमारा जो है वो हिस्टोरिकल मैप है, तो हमने इसलिए सामने लेके आए हैं। तो बीजेपी जो है, अब उसकी बात करते हैं तो वो एसोसिएट करती है मुगल रूलर से, एक तो इसको नेम को एसोसिएट करती है, और कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने बहुत सी चीजें जो मुगल रूलर से थी उसको चेंज भी किया, ठीक है, उसको बदला भी टाइम के साथ साथ। तो अब ये जो कांग्रेस की जो लीड जो हुई है अभी, कांग्रेस यानी जो उनकी कांग्रेस की पार्टी है, वो अपोजिशन की पार्टीज एक हो चुकी हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो अगले साल 2024 में आएंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये सारी जो गेम है वो गेम किस लिए हो रही है? ये सारी 2024 के इलेक्शंस के लिए हो रही है कि भाई हिंदुओं को जीतने के लिए। अब जैसे जो सिविल कोड है, सिविल यूनिफॉर्म कोड, वो भी इसीलिए इस टाइम पे सामने आ रहा है, मोदी साहब सामने ला रहे हैं कि भाई उन्होंने वादा किया हुआ था कि हम मुसलमानों के लिए भी वही लॉ होगा जो हिंदुओं के लिए होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक। तो अब ये जो भारत की कंट्रोवर्सी है ये भी इसीलिए लेके आई जा रही है कि किसी तरह से नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो जीते जाए। तो ये सारी की सारी गेम ये है, ये कहा जा रहा है पॉलिटिकली। अब बीजेपी का प्रोस्पेक्टिव क्या है जी? वो कहते हैं इंडिया जो है ये कॉलोनियल मेंटेलिटी है और उसके साथ एक हमारा लिंक जोड़ता है। तो अब जैसे उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग पुरानी छोड़ के नई जो है उसके अंदर शिफ्ट हुए हैं। तो उसका मतलब वही बताना चाह रहे हैं कि भाई अब हम पुराने जो अंग्रेजों की चीजें थी, जो कॉलोनियल दौर की थी, जो हमें गुलामी की याद करवाती हैं, एक्चुअली हम उससे निकल रहे हैं, हम आजाद हो चुके हैं। तो इसलिए अब हमें ये गुलामी वाले नाम नहीं चाहिए, समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ये बीजेपी का कहना है। अब एट द एंड अगर हम बात करें व्हाट नेक्स्ट, तो कहा यह जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई अब क्या होगा कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाएगा जो कि 18 और 22 के बीच में होगा, ठीक है, शेड्यूल किया हुआ है एक सेशन ऑलरेडी। तो इसके बीच में फिलहाल एजेंडा तो नहीं है कि ये नाम चेंज करने का यहां पे पेश किया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ये नाम पेश किया जाए कि भाई हम इंडिया को चेंज करके भारत रखते हैं। तो उसमें शायद अगर माना जा रहा है कि भाई हुकूमत की क्योंकि पावर ज्यादा है बीजेपी की, तो वो नाम को कन्वर्ट करवाने में चेंज हो जाए और इस तरह से फिर क्या हो कि इंडिया से भारत पक्का पक्का बन जाए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है। एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं अ जर्नी फ्रॉम लिबरल इंडिया टू फंडामेंटलिस्ट इंडिया, या हिंदू टू हिंदुवता। कि हिंदुइज्म तो था ही था, वहां पे लाजमी बात है, लेकिन हिंदू होना और हिंदुवता एक अलग चीज है। जैसे हम कहते हैं ना मुसलमान होना और मोमिन होना, ये कुछ अलग चीजें हैं। तो जाहिर बात है एक में रूह है, एसेंस है, जोर है उस चीज का, कि सिर्फ मुसलमान होना एक अलग चीज है। इसी तरह से हिंदू होना एक अलग चीज है, लेकिन हिंदुवता पूरी आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करना कल्चरली,
क्योंकि आप इंडिया में तो कोई भी कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कल्चरली जब आप होंगे तो फिर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अब ये सारी चीजें हम देखते हैं कि अब क्या होता है नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।